दैनिक सवेरे देख रहे हैं आप उमर मलिक के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट शोपियान निसार साहब। हम मुख्तसर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो हमारा फ्लावर है, जो कि सेब में आज फ्लावर खिल चुका है। और क्योंकि आने वाले दिनों में जो महकमे मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन भी की गई है कि बारिश होने का इम्कान जताया जा रहा है तकरीबन 17 से लेकर 20 तक। तो इस से पहले ही जो हमारे फार्मर्स हैं आज जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है एक स्प्रे करें ताकि जो हमारे सेब है, जो हमारे पेड़ है, वो सिकेब से बच जाए। क्या ये ठीक रहेगा? आज इसी जमीन में आज हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं निसार साहब। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें क्या आज ये ठीक रहेगा जहाँ पे हमारे फ्लावर खिल चुके हैं, पूरे खिले हुए हैं। तो इस जमीन में देखिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम। तीन कंडीशंस जो इस वक्त हमारे फील्ड में नज़र आ रही हैं। एक जो हमारे अपर बेल्ट हैं वहाँ पे अभी पिंक बर्ड स्टेज है, वहाँ कोई इशू नहीं है। जहाँ उन्होंने पिंक बर्ड पे अभी स्प्रे नहीं की है वहाँ वो स्प्रे आराम से कर सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। दूसरी कंडीशन है, अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा फ्लावरिंग जो पेटल फॉल हुआ है तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, वहाँ भी आप नॉर्मल स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो हमारा रेनफॉल आने वाला है उसकी वजह से जो अप्रेंशन रहते हैं सिक्या वगैरह के, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव स्प्रे आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी पिछले 2 दिन से फुल ब्लूम में यहाँ पे आया है, हमारे ऑर्चर्ड्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ भी फुल ब्लूम है पिछले 2 दिन से, पिछले 4 दिन से, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है पेस्टिसाइड देने की और ना ही वहाँ आपको देना चाहिए। क्योंकि देखिए जो फ्लावरिंग सीज़न होता है हमारा, दो मेन ऑस्पेक्ट्स में रहते हैं। एक तो पॉलिनेशन का रहता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन का रहता है। क्योंकि जो हमारा पर्पज़ है फ्रूट सेट का, इसलिए हमें ज़रूरी चाहिए जहाँ फुल ब्लूम इस वक्त है वहाँ आप स्प्रे अवॉइड करें। यहाँ आपका 50% या उससे ज़्यादा पेटल फॉल हुआ है, वहाँ आप मैनकोज़ेब या प्रोपोनिब जो भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है वहाँ उसकी स्प्रे आप दे सकते हैं। और जो हमारे अपर चीज़ें हैं जहाँ पे अभी पिंक बर्ड है वहाँ लाजमी आपको स्प्रे देनी है ताकि जो हमारे अप्रेंशंस हैं, जो अभी हमारा वेट स्पेल आने वाला है, जो स्कैब या दूसरी फंगल बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सके। समय की बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग जो है उन्होंने तकरीबन 10 से 15 दिन पहले तो मैनकोज़ेब की स्प्रे की है। तो क्या वो, क्योंकि वो अब डरे हुए हैं कि समय ज़्यादा हुआ है, क्या करेंगे वो इसमें? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बारिशें हुई उसकी वजह से जो है जो टाइम लगा जो है फ्लावर को खिलने में। देखिए, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी गुज़ारिश रहेगी आपकी वसात से सभी ऑर्चर्ड साहिबान के लिए कि आप पैनिक ना करें, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपने देखा होगा जहाँ पिंक बर्ड पे उन्होंने स्प्रे दी है वो ऑलरेडी ऑर्चर्ड्स वहाँ पे 50% ऑलरेडी पेटल फॉल हो चुका है, जिन्होंने मतलब 10 दिन या 12 दिन पहले दी है। तो ओबियसली वहाँ पे कोई इशू नहीं, वहाँ पे आप स्प्रे दे दीजिए। लेकिन जो ऑर्चर्ड्स पिछले 2 दिन या पिछले 4 दिन से ब्लूम में आए हैं, वहाँ पे ओबियसली वहाँ गैप ज़्यादा नहीं है। वहाँ उन्होंने पिंक बर्ड पे चाहे 6 दिन या 7 दिन पहले दी है, प्रोटेक्शन दी है। हमारे हर फंगिसाइड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, 8 से 12 दिन तक रहती है। और अभी अभी तक जो हमारा मौसम चल रहा है, अभी नॉर्मल मौसम चल रहा है, यानी अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि आप इससे क्या आने वाले हैं। हाँ, जो वेट स्पेल आएगा उसमें स्पोर्स का जर्मिशन होना लाजमी है। लेकिन जो फुल ब्लूम में इस वक्त आर्चर्ड है वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं हुई है फंगिसाइड और इस कवरिंग में। लेकिन जहाँ पे अभी 50% पेटल फॉल हुआ है, ओबियसली वहाँ 10, 12 या 15 दिन की गैप लगी है, तो वहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की वहाँ पे स्प्रे दे दीजिए, वहाँ कोई इशू नहीं है। साथ में ही मेरी गुजारिश रहेगी अभी सभी ऑर्चर्ड साहिबान से कि अननेसेसरली जो ये अपने ऑर्चर्ड्स में न्यूट्रंस का इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरली कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या मिक्सिंग ऑफ फंगिसाइड्स और बाकी चीज़ों, इससे फाइटोटॉक्सिसी हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आजकल का मौसम है, जो हमारा टेम्परेचर है, अब वो नॉर्मल चल रहा है। तो इन चीज़ों में आपसे सभी से गुजारिश है कि हमारे जब भी आपको चाहे कोई दवाई करनी है, फंगिसाइड करना है, या कोई आपको एडवाइस की ज़रूरत है, हमारे हर इस ज़िले में हमारे 10 हॉर्टिकल्चर जोन हैं जहाँ हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान बैठे हैं। उनसे राब्ता में रहने की ज़रूरत है। केवीके के साइंटिस्ट बैठे हैं, वहाँ उनसे राब्ते में रहने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है फ्रूट, उसमें हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकें। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि आज जहाँ पे पॉलिनेशन के जो स्प्रे हम लगाते हैं, और अक्सर बेशतर जो है हमारे आज फार्मर्स किसान जो है वो 3-3 बार जो है 4-4 बार या 3-3 ऐसे पॉलिनेशन जो स्प्रे वो मिक्स करके जो है वो अपने बगीचों में वो स्प्रे करते हैं। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है नॉर्थ कश्मीर से सामने निकल के आया था जहाँ पे एक भी फ्लावर वहाँ पे खिला नहीं है। तो क्या ये ठीक रहेगा हमारे पेड़ों के लिए जो कि 3-3 स्प्रे जो है या 3-3 दवाइयाँ मिक्स करके वो स्प्रे कर रहे हैं? क्योंकि जो फार्मर्स है वो खाली जो है कहते हैं कि सेब निकलने चाहिए। तो इस ज़मीन में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना
हानिकारक हैं ये हमारे पेड़ों के लिए? देखिए, मैं आपकी चैनल की वसात से मैं सभी ऑर्चर्ड साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारे ये हार्मोन है प्लीज़ इसको अवॉइड कर दीजिए अपने ऑर्चर्ड्स में। ये आपने देखा होगा कि देखिए हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में आप जाइए, आपने कभी नहीं देखा होगा वहाँ पे हमारे फ्रूट की कमी है। वो मौसम यहाँ भी वैसा ही रहता है, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में भी वैसा रहता है। अपने ऑर्चर्ड्स में पॉलिनेशन के सोर्सेज क्रिएट कर दीजिए। जो हमारी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ आई हैं, गाला है, ग्रीनी सुमित है, इनका इस्तेमाल कर लीजिए पॉलिनेशन पर्पज़ के लिए। एक तो आपका अपना जो फ्रूट है उसमें भी आपको ऑब्वियसली अर्ली सीजन में आपको वैराइटीज़ मिलेंगी। दूसरा, आपका एक पॉलिनेशन सोर्स अपने ऑर्चर्ड में नेचुरल पॉलिनेशन रहेगी। जो आप ये हार्मोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्लावरिंग के टाइम में आपको लगता है कि ये फ्रूट सेट हुआ है, बाकी चीज़ें हुई हैं, तो लेकिन इससे जो आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ ही दिन हो गए, मुझे 4-5 दिन, मेरे पास ऑलमोस्ट 50 टू 60 ऐसे शिकायतें आई हैं जहाँ पे फ्लावर ही नहीं निकले हैं, और कुछ एरियाज़ में मतलब लीफ ही अभी इमर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें इतनी ड्राई कंडीशन पौधों में आई है। गुजारिश रहेगी मेरी आपसे कि आप अपने ऑर्चर्ड्स में जितनी भी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, पॉलिनेशन वैराइटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल कर दीजिए। और आजकल अननेसेसरली अपने ऑर्चर्ड्स में कोई पेस्टिसाइड स्प्रे ऐसी ना करें जिसकी वजह से हमारा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो डिले हो या डेफर हो, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट प्रोडक्शन लो या उसमें कम क्वांटिटी में हासिल हो जाए। हालाँकि जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनसे यही गुज़ारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी करके आप पहले जो है एडवाइस लें, क्योंकि माहिरीन जो हमारे बैठे हैं ये आपको सलाह देंगे और उसी राह पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई बार जो है बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे जो आज गर्दिश कर रहे हैं जहाँ पे एक भी फ्लावर उन पेड़ों से नहीं निकला है। उसकी वजूहत ये है कि हमने जो नेचुरली पॉलिनेशन है उसको छोड़ दिया है, जो नेचुरल पॉलिनेशन होती है। लेकिन जो इस समय वैरायटीज जो है, जैसे कि हमारे निसार साहब ने कहा कि उन वैरायटीज को हम अपने बगीचों में ला सकते हैं, ताकि नहीं हमें फिर स्प्रे करने हैं, और उसकी वजह से जो स्प्रे हम करते हैं कहीं ना कहीं दिन ब दिन जो है हमारे पेड़ जो है वो ड्राई होते चले जा रहे हैं और कुछ इलाकों में सूख रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, आपको कोई भी परेशानी हो, आप बराए मेहरबानी करके जो आपके नजदीक जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के जो माहिरीन बैठे हुए हैं उनके पास आप जाइए, ताकि आपको वो एडवाइस